पढ़ने जा रहे हैं इनबिल्ट फंक्शंस इन आर। तो ये आपके सामने एक लिस्ट मैंने लिखी है, एसटीआर, हेड, टेल, टेबल, मिन, मैक्स, मीन और रेंज। ये कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैं इनको आपके सामने अभी प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। इसके अलावा आप ये देखें कि आपने अगर कोड यहाँ से भी चलाना हो तो आप चला सकते हैं। आप किसी भी लाइन पे हैं, जैसे फ्रूट कॉस्ट, यहाँ पे आप रन लिखेंगे ना तो ये चल जाएगा, लेकिन बेहतर ये है कि आप कंसोल पे यहीं टाइप करें जो भी टाइप करना है। तो अब हम इन बिल्ड फंक्शंस वन बाय वन देखेंगे, लेकिन इन बिल्ड फंक्शन से पहले आपको कोई डेटा फ्रेम फाइनल करना है। आयरस जो है इसके अंदर बिल्ट इन डेटा फ्रेम है। अगर हम इसी आयरस की मदद से प्रैक्टिस कर ले, या फिर जिस तरह मैंने आपको डेटा फ्रेम बनाना सिखाया, आप कोई भी डेटा फ्रेम इस तरह से बना सकते हैं। डेटा फ्रेम में आपको रिपीट कर दूं कि उसमें क्या था। बेसिकली वो एक एक्सेल की शीट या डेटाबेस के टेबल की तरह की एक चीज़ होती है जिसे डेटा फ्रेम बोलते हैं। और आर लैंग्वेज में शायद डेटा के सेंस में अगर बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डेटा फ्रेम। बार बार इसका आप तो देखेंगे कि डेटा फ्रेम की मदद से ही आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आयरस जो है वो इसमें बिल्ट इन होता है। इन केस अगर कोई भी डेटा फ्रेम या कोई प्रैक्टिस हम कर रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा, तो आप उसको फिर यहाँ से जाके पैकेजेस से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये आयरस आपके पास अवेलेबल है। अब सबसे पहले इसको व्यू करके देखते हैं, व्यू क्या चीज़ है। मैंने यहाँ पे देखें व्यू लिखा, व्यू आयरस, तो आपके सामने यहाँ पे आउटपुट आ जाती है स्क्रिप्ट विंडो में। ये आपका स्क्रिप्ट इधर चला गया और ये आयरस की आउटपुट है। तो यहाँ पे आप देखें बेसिकली आरएस डेटा फ्रेम क्या है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और स्पेशेस। ये कुछ डेटा है स्पेशेस के बारे में। तो ये आप देख रहे हैं एक्सेल की फॉर्म में, रोज और कॉलम की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे पहली कमांड हमने पढ़ ली व्यू आइरस। उसके बाद चलते हैं एस टी आर आइरस। ठीक है, देखते हैं ये हमारे साथ क्या करता है। एस टी आर आइरस में ये आपको सारी डिटेल बता रहा है कि सेपल लेंथ बेसिकली नंबर टाइप की है, और ये आगे इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। ये आगे डॉट डॉट का मतलब है आगे वैल्यूज़ चल रही हैं। स्पेशेस जो है ये फैक्टर है और इसमें 3 लेवल्स हैं। 3 लेवल से मुराद ये हो सकती है कि अगर आप इधर आइरस में आए तो स्पीशीज़ में ना आपको 3 टाइप की चीज़ें नज़र आएंगी। सिटोजा जो भी है ये, इसके अलावा वर्सी कलर, और तीसरी टाइप आप ये देख लें वर्जीनिका। तो ये इस तरह से एस टी आर का मतलब ये है कि ये बेसिकली आपको पूरा इसका डेटा स्ट्रक्चर दिखा रहा है आपके डेटा फ्रेम का, कि डेटा फ्रेम में कौन सा कॉलम जो है वो किस टाइप का है और उसमें डेटा किस तरह का है। आगे चलते हैं। हेड का मतलब होता है कि टॉप 5 रिकॉर्ड दिखा दो। बाय डिफ़ॉल्ट टॉप 5 है, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट टॉप 5 है, लेकिन अगर आप इसे कहें ये 10 दिखा दे तो कॉमा लिख के 10 लिखेंगे, ये आपको 10 दिखा देगा। आपको 100 चाहिए तो ये 100 दिखा देगा। उसके बाद इसी तरह टेल है ना, तो लास्ट से आप रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट 5, 10 लिखा तो लास्ट 10। आगे चलते हैं टेबल, इसको ज़रा इग्नोर करें, इसको इग्नोर करें। टेबल आयरस स्पेशीज, ठीक है, मैं यहीं से इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और ये देखें मैंने लिखा टेबल आयरस डॉलर स्पेशीज, स्पेशीज वाले कॉलम का टेबल दिखा दो। उसने क्या किया, खुद ब खुद कैटेगराइज किया कि इसमें 3 टाइप्स के वैल्यूज़ थी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उन 3 टाइप्स की वैल्यूज़ को उसने लिख दिया और उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी है। सिटोज़ा कितनी दफ़ा आया, 50 दफ़ा। वर्जी कलर कितनी दफ़ा आया, 50 दफ़ा। वर्जीनिका कितनी दफ़ा आया, 50 टाइम्स। तो ये 150 रिकॉर्ड है टोटल, जिसमें ये यहाँ से 150 रिकॉर्ड है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो 50 टाइम्स आए हुए हैं। तो टेबल का मतलब ये है कि ये आपको ऑर्गेनाइज करके देता है। आप अगर सारे टेबल को देखना चाहें तो ये बड़ा अजीब सा एक बना देगा। कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस कमांड को भी यूज़ कर सकते हैं। दोबारा देख लें, टेबल आयरस, मैंने पूरा डेटा फ्रेम इसको पास कर दिया। तो ये देखिए इसने किस तरह से ऑर्गेनाइज करके दिखा दिया है। उसके बाद चलते हैं मिनिमम वैल्यू। तो ज़ाहिर है किसी कॉलम की होगी ना, आप उसको कॉलम बताएं। सेपल विड्थ की मिनिमम वैल्यू आयरस डॉलर सेपल विड्थ, तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई। इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू MAX, ये देखिए 4.4। इसी तरह आप मैक्सिमम वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं ना,
सेपल की जगह पेटल लिखना चाह रहे हैं तो पेटल की मैक्सिमम वैल्यू 2.5 है। उसके बाद चले मीन। मीन का मतलब एवरेज। पेटल विड्थ की एवरेज जो है वो 3.05 है। पेटल विड्थ, हाँ नहीं ठीक है, सेपल विड्थ है ना, मैं देख रहा था कि पेटल विड्थ मैक्सिमम वैल्यू 2.5 है तो एवरेज 3 नहीं आ सकती, ये सेपल विड्थ है। अगर हम पेटल विड्थ की मीन वैल्यू निकालें, यस ये आयरस, वो देखें ना 1.1 आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं रेंज में क्या है जी, आयरस डॉलर, किसकी वैल्यू निकालनी है आपने, सेपल लेंथ की। ये रेंज बनती है जी 4.3 से 7.9 के दरमियान इसकी वैल्यूज़ हैं। और मैक्स तो हम पहले ही देख चुके हैं, तो ये हमने डिस्कस किए हैं बेसिकली कुछ इनबिल्ट फंक्शंस इन आर लैंग्वेज।